बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। गर्मियों में कुछ हल्का फुल्का खाना हो तो दाल चावल का नाम ज़रूर आता है। आज मैं बनाऊँगी दाल चावल की ये मज़ेदार सी रेसिपी जिसे खाकर आपको मज़ा आने वाला है। अक्सर हम दाल चावल घरों पर बनाते हैं मसूर और मूंग की दाल से, लेकिन आज मैं सफ़ेद लोबिया की ये मज़ेदार सी दाल तैयार करूँगी जिसको मैंने सर्व किया है ज़ीरे राइस के साथ। साथ में सलाद और मिल जाए अचार तो खाने का मज़ा दोबाला हो जाता है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ और बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पर मेरे पास है सफ़ेद लोबिया की दाल जिसको मैंने तकरीबन 4 घंटे पहले भिगोकर रख लिया था। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट के लिए भी सोक करके रख सकते हैं। 4 घंटे भी इनफ हैं। ये फूल कर साइज़ में डबल हो जाएगी। तो हम अपनी आसानी के लिए मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। दाल का पानी स्टेन करने के बाद मैंने इसको प्रेशर कुकर में डाल दिया है और साथ में हाफ़ टेबल स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल की है। नमक इसलिए शामिल किया है कि हमारी दाल के एक एक दाने में जायका और टेस्ट आएगा इंशाअल्लाह ताला, और हल्दी से इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। साथ में मैं यहाँ पर तकरीबन 2 गिलास पानी शामिल किया है। दाल मेरे पास है 1.5 पाव के करीब, और 2 चम्मच मैंने इसमें कुकिंग ऑयल के शामिल किए हैं ताकि दाल उभरे नहीं और हमारा प्रेशर कुकर ख़राब ना हो। तकरीबन 20 मिनट के लिए मैंने इसको प्रेशर लगाकर पकाया था और 20 मिनट के बाद मैंने इसका प्रेशर हटा लिया है और देखते हैं कि दाल हमारी अच्छी सी गल चुकी है या नहीं। तो ये देखें, दाल हमारी अच्छे से गल चुकी है, लेकिन दाना यहाँ पर बिल्कुल साबित ही रहना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह आपने भी दाल को अच्छे से गला लेना है। इसके बाद हमने इसका मज़ेदार सा तड़का तैयार कर लेना है, जिसके लिए 1 कप मैं ऑयल का पैन में शामिल कर रही हूँ। साथ में 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास, और साथ में 2 से 3 लौंग, और यहाँ पर दालचीनी के कुछ छोटे छोटे से स्टिक्स हैं मेरे पास। अगर आपके पास बड़े स्टिक्स हैं तो आप 2 शामिल कर सकते हैं। यहाँ तेज़ पत्ता भी शामिल किया है अच्छी खुशबू के लिए। हल्का सा कड़कड़ा जाए तो यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है ये इसमें शामिल कर दें। प्याज़ों को अच्छे से फ्राई कर लें। प्याज़ों को हमने 5 से 7 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है, और उसके बाद 1 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। साथ में 2 से 3 हरी मिर्चें हैं मेरे पास जिनको मैंने बारीक सा काट लिया है। ये शामिल करने के बाद हमने अदरक लहसुन को प्याज के साथ इतना फ्राई करना है कि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए और एक प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। 5 मिनट लगेंगे आपको। तो यहाँ पर हमारा मिसाला प्याज हमारे अच्छे से भुन चुके हैं। तो यहाँ पर मैं टमाटर शामिल कर रही हूँ जिनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया था। हल्का सा पानी डालने के बाद इसमें शामिल कर दें। अब टमाटरों को अच्छे से मिक्स कर लें, और इसके बाद शामिल करूँगी मैं कुछ मिसाले। नमक है मेरे पास हाफ़ टी स्पून के करीब, क्योंकि नमक हमने दाल में भी पहले शामिल किया है। कुटी हुई लाल मिर्च है हाफ़ टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून भरकर खुश्क धनिया पाउडर जाएगा। लाल मिर्च का पाउडर है मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून, और यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च है मेरे पास हाफ़ टी स्पून। गरम मसाला भी हाफ़ टेबल स्पून शामिल करूँगी, बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार सा। कश्मीरी लाल मिर्च अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ज़रूर डालिएगा, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। मिक्स कर लें तमाम मिसालों को। जैसे ही हमने मिसाले डाले हैं, टमाटरों ने पानी अपना खुश्क करना स्टार्ट कर दिया है और मिसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। ऑयल भी काफ़ी हद तक ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पर हरी मिर्चें शामिल करूँगी, साबित ही शामिल कर दें क्योंकि कटी हुई पहले हमने इसमें शामिल कर दी हैं। 4 से 5 हरी मिर्चें हैं जिनकी डंडी मैंने नहीं उतारी। तो इनको मिक्स करने के बाद हमने इसमें दाल शामिल कर लेनी है जो कि हमने बॉयल करके रखी थी। साथ ही पानी भी शामिल कर लूँगी क्योंकि मैं इनको चावलों के साथ सर्व करूँगी, इसीलिए मैंने पानी इसमें शामिल कर दिया है और हल्की फुल्की सी मैं ग्रेवी रखूँगी। अगर आपने ग्रेवी नहीं रखनी तो आप पानी को साइड पर कर दें। इसको 5 मिनट तक अच्छे से कुक करने के बाद मैंने इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। तो देखें हमारी लोबिया दाल मज़ेदार सी तैयार हो चुकी है। इस पर डालूँगी मैं ढेर सारा हरा धनिया
अगर तो वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। यहाँ पर मैंने ज़ीरा राइस के साथ इनको सर्व किया है। आप इसे रोटी, चपाती या फिर नान के साथ भी ले सकते हैं। बहुत ही मज़े की लगती है और गर्मियों में ख़ास तौर पर ये हल्का फुल्का सा खाना बहुत ही टेस्टी लगता है। तो एक दफ़ा मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपनी फैमिली और फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो यहाँ पर मैंने दूसरी प्लेट भी लगा ली है। आप दो तरह से सर्व कर सकते हैं, साथ में सलाद, और यहाँ पर मैं शामिल करने लगी हूँ इसके साथ अचार। मिक्स अचार है और मिक्स अचार की रेसिपी भी मैं ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुकी हूँ। बहुत ही मज़ेदार, चटपटी और टेस्टी सी और हल्की फुल्की सी, खाने में बहुत ही लजीज और देखने में बहुत ही खूबसूरत। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।